चेंजिंग आई है। जनाब मोहतरम शायर हिंदुस्तान उस्मान हारूनी साहब बाद में आएंगे, इसलिए अब डायरेक्ट खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना लहाज तौसीफ रज़ा साहब क़िबला आएंगे, इसलिए कि इनको यहाँ से तकरीर करके कहीं और जाना है। मैं उन्हीं को डायरेक्ट पेश करता हूँ। अब आपके सामने वो अजीम शान खतीब आता है, जब वो तकरीर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दिल से बोलने पे आए तो कभी लबों पे मुस्कुराहट पैदा कर देते हैं, तो कभी खुदा का खौफ पैदा करके आंखों में आंसू पैदा कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ अहले हक का दिलेर बैठा है, करके दुश्मन को जेर बैठा है, और के रुख पे कादरी चादर आला हजरत का शेर बैठा है। आइए मैं उन्हीं को पेश करता हूँ। सारा मजमा दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के तड़प के बोले नारे तकबीर, और जिंदा दिली के साथ तड़प के बोलिए हाथों को ढाके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार उलमा, मौज़्ज़ज़ सामीईन, सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल अअमालु बिन्नियात वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम। हज़रत मौलाना असनाद रज़ा साहब की बेपनाह मेहनतें, काविशें और उनकी बेलोस खिदमात सिर्फ मैं ही नहीं, अरबाब स्टेज ही नहीं, बल्कि अहले बस्ती भी और जो जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो जुमला सामईन अपने सर की आंखों से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जहां भी रहते हैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लेते हैं, इसमें कतन कोई मुबालगा नहीं है। दिल्ली जैसी जो हाईवे आप देखेंगे, गजरोला पार करने के बाद मोहम्मदपुर में, मोहम्मदाबाद में बिल्कुल लबे रोड एक अजीमुशान इमारत इन्होंने अहले सुन्नत व जमात को तामीर कराने के बाद हवाले कर दी, जो आज भी गुजरने वालों को अपनी तरफ बुलाती है, दावते नज़ारा देती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें जामिया रज़विया रहमतुल उलूम रावा बुजुर्ग का ये वसी व अरीज हाल, और इसके ऊपर जो इनकी प्लानिंग है और जो इनके मजबूत फौलादी इरादे हैं, और फिर रावा बुजुर्ग जैसे चाहने वाले मिल जाएं तो इंशाअल्लाह इनके जो ख्वाब हैं अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द वो जमीन पर उतर जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं इनके लिए 4 मिसरे पढ़ूंगा और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। इनके साथ हर उस शाहीन सिफत के लिए, हर उस नौजवान के लिए जो अच्छे ख्वाब देखता है,
यहाँ मैं एक जुमला याद नकल कर दूं, खुजमा सफ़ा वदामा कदरा। हमारे मुफ्ती अरकान अजरी साहब तशरीफ़ फरमाए, हमारे दीगर उलमा हज़रत मौलाना इरफान लतीफ़ी साहब, और मैं समझता हूँ हम सब के असातिज़ा के उस्ताद हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमाए। APJ अबुल कलाम एक बड़ा नाम है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क के वो राष्ट्रपति रहे, अब इस दुनिया में नहीं है, अपने जहाँ उनको पहुँचना था वो पहुँच गए। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, उन्होंने एक बात कही थी, ख्वाब वो नहीं जो हम सोते में देखते हैं। जी मजमा इतना है कि आने जाने वालों के लिए कमेटी वाले अगर इंतजाम इधर को ना आकर के दूसरी तरफ से भेज दें तो ये माहौल मुंतशिर नहीं होगा। चलिए आप लोग आकर के सुकून के साथ बैठ जाएं भाई। मौलाना असनाद रजा साहब का पूरा ग्राउंड जो है माशाल्लाह ये लबालब हो गया, और रावा बुजुर्ग से तो मेरी बेपनाह दिली मोहब्बतें हैं और मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से खुद मेरी भी यादें जुड़ी हुई हैं और मेरे वालिद मरहूम इस मदरसे में पढ़ाते थे, इस निस्बत से डबल और रिश्तेदारियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, APJ अबुल कलाम ने कहा था, क़ारी साहब ज़रा APJ अबुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं जो बंदा सोते में देखता है, अमा ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। जी जी वाह वाह। मौलाना असनाद रजा साहब के ये ख्वाब ही तो हैं जो इन्हें सोने नहीं देते चैन के साथ। मैं इनसे कभी कभी कहता हूँ कि भैया इतना आप मेहनत करते हो, लेकिन हाँ इनका जो हौसला है उस हवाले से चार, और इनकी तरह जितने भी शाहीन सिफत हैं, जिनके फौलादी इरादे हैं, जो कौम के लिए, मिल्लत के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों के लिए, यहाँ की सकाफत तहजीब की तरक्की के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए चार मिसरे कहूँगा कि दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, साँचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम, वो दौलते जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इन्होंने बड़े बहुत 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 प्यारे ख्वाब देख रखे हैं रावा बुजुर्ग के लिए। अच्छा, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हमारे कारी यूसुफ रजा साहब हैं और हमारे मौलाना शौकत साहब हैं, जुमला उलमा हैं, ये रावा बुजुर्ग ऐसी बस्ती है, लोग इसे कुछ भी बोलें, लेकिन दही इलाकों में जिसने पूरे दही बस्तियों को, पूरे देहात इलाके को जिसने जलसे का निजाम दिया, उस बस्ती का नाम रावा बुजुर्ग है। सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं कह रहे हैं, बताओ बिला मुबालगा। दही बस्तियों में, हम आप तो हर बस्ती में जलसा, हर बस्ती में जलसा भी होता, मदरसे भी खुल गए, लेकिन रावा वो बस्ती है जहाँ जलसे होते थे तो 2-2 दिन पहले लोग मेहमानदारी में डल्लब गाड़ियां लेकर के आया करते थे, हमें याद है। तो इसलिए रावा बुजुर्ग वालों, प्यारे नबी ने उम्मत के 4 सेक्शन किए, उनमें से एक में जगह बना ली अल्हम्दुलिल्लाह आपने, ये मुबालगा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, कंजुल उम्माल शरीफ की हदीस शरीफ है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिका। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत, या तो आलिम बन जाओ, अगर सब तो आलिम नहीं बन सकते तो फिर ऐसा करो उन पे पढ़ने वाला बन जाओ, सब पढ़ भी नहीं सकते तो उनकी सुनने वाला बन जाओ, अच्छा सुन भी नहीं सकते तो उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो इतनी वसीओ अरीज इमारत आप बना रहे हैं, जो आने वाले 1-2 साल के अंदर इंशाअल्लाह अपना नज़ारा ऐसा पेश करेगी कि देखने वाला उसका जहन चकरा जाएगा इंशाअल्लाह, वो सोचेगा कुछ देर के क्या लाजवाब इमारत है। अब आप आने जाने का सिलसिला रोक दें, अब सुन ले बस थोड़ी देर सुकून के साथ, क्योंकि वक्त भी मेरे पास कम है, खुद मेरे मदरसे फैजुल उलूम में आज जलसा है, वहाँ मुझे जाना है, मेरी मजबूरी है। तो भाइयों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रावा बुजुर्ग के लोग, आका ने फरमाया, या तो आलिम बन जाओ, या फिर तालिबे इल्म बन जाओ, या उनकी सुनने वाला बन जाओ, उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। जलसा करके ये सुनने वाले भी बन जाते हैं और चंदा पेश करके मोहब्बत करने वाले भी बन जाते हैं। ये रावा की खुसूसियत, अल्लाह का शुक्र है, इस मामले में रावा का कोई जवाब नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं मुबालगा कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, ये आप देखें, अल्लाह इंतज़ाम देखें कमेटी वालों का, अल्लाह सलामत रखे। मैंने जो हदीस शरीफ एक पढ़ी है उसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा। हमारे नबी ने फरमाया, बंदे की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। अच्छा, हम जिस नबी की उम्मत में हैं
उनकी उम्मत में होने का फैजान आप जरा गौर से सोचें थोड़ी देर के लिए कि पहली उम्मतों का मामला ये था कि बंदा जितनी नेकी करता था उतना ही उसको अज्र मिलता था, यानी एक नेकी की तो उसको एक सवाब मिला करता था, एक अज्र। लेकिन हसनैन करीमैन के नाना जान की उम्मत में होने का फैजान देखिए, आप अल्लाह की राह में खर्च 1 रुपया करते हैं, अल्लाह आपको 700 रुपया अता फरमा देता है। और यहाँ पर एंड नहीं है, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहता है तो इससे भी बढ़ा देता है। पहली उम्मतों में क्या था, अगर रात के सन्नाटों में अगर कोई गुनाह करता था, मिसाल के तौर पे वो जिनाकारी करता था या चोरी डकैती करता था, हुदूदुल्लाह की पामाली किया करता था, उसके दरवाजे पर फरिश्ता आकर के उसकी पोल खोल देता था, वो गुनाह लिख दिया जाता था कि इसने रात में ये गुनाह किया है, तुम कितने गुनाह करते हो, तुम्हारा पर्दा है, ये सदका किसका है, मदीने वाले आका ही का तो सदका है। आप नमाजें 5 पढ़ते हैं, अल्लाह सवाब 50 वक्त का अता फरमा देता। हिसाब में करूं वो बेहिसाब देता है, हिसाब में करूं वो बेहिसाब देता है, जरा सीने की पे ढेरों सवाब देता है, जरा सीने की पे ढेरों सवाब देता है। मैं खाके पाए नबी हूँ, मेरा ठिकाना क्या, मैं खाके पाए नबी हूँ, मेरा ठिकाना क्या, वो और होंगे जिन्हें वो अजाब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर। टाइम कम है। अब्दुल जलील भाई बैठे माशाल्लाह, ये से हैं जिनसे उश्र को निकालते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ निकालते हैं। रावा बुजुर्ग में अल्लाह का शुक्र है, मुझे मौलाना असनाद रजा साहब ने बताया, अरे आप लोगों की मेहनतें न होती तो ये लाखों की बिल्डिंग, ये लाखों का हॉल कहाँ से तामीर हो जाता। अच्छा आप खुद फैसला करके बताओ, जब से आपने राह खुदा में खर्च करने में अपनी इनकम बढ़ाई है, तादाद बढ़ाई है, 1000 की जगह 10-10 हजार आप राह खुदा में खर्च करने लगे, बोलो आपकी आमदनी में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा खुदा की राह में खर्च करे और वो घाटे में रह जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों, मुस्तफ़ा कहते हैं बंदा नियत अच्छी तो करे, इतना बड़ा करम। हम आप गुनाह करते हैं ना, गुनाह करते हैं तो उसकी भी 2 सूरतें होती हैं, नेकी करते हैं उसकी भी 2 सूरतें होती हैं। जाहिर है जब बंदा नेकी करता है तो पहले नियत करता है, ऐसे जब गुनाह करता है तो पहले गुनाह करने का इरादा करता है। अल्लाह का करम देखो इस उम्मत पर कि जब बंदा गुनाह का इरादा करता है तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता अपना कलम उठाता है उसको रजिस्टर में चढ़ाने के लिए, नामा अमाल में इंदराज के लिए। नेकियों का फरिश्ता कहता है अभी बुराई का इरादा ही तो किया है, बुराई तो नहीं की है, इसलिए इसके नामे अमाल में बुराई मत लिखना। लेकिन जब बंदा नेकी का इरादा करता है, नेकी का फरिश्ता फौरन उसकी नेकी को लिख लेता है। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि तुम अच्छा इरादा भी करोगे तो कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें उसका अज्र अता फरमाएगा। तो ये इरादा करो रावा बुजुर्ग के मुसलमानों कि हम रहमतुल उलूम को ऐसा इदारा बनाएंगे जो सिर्फ मुरादाबाद और संबल नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी नमूना बने और लोग उसकी तारीफ करें, वहाँ के निज़ाम तालीम की तारीफ करें, वहाँ के सिस्टम की तारीफ करें। मेरे अजीज साथियों देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। सन 181 हिजरी में इनकी वफात हुई है। हजरत इमाम आजम के आप शागिर्द हैं और सुफियान सौरी जैसे आपके असातिज़ा में आते हैं। और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कितना बड़ा नाम है कि यहया इब्ने मुईन जैसे और इमाम अबी बकर इब्ने शैबा जैसे लोग उनके शागिर्दों में आते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं हज करने के लिए गया था, हरम शरीफ में था कि मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखा कि वो सहने हरम में बैठ के तबसरा कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, ए मेरी मुअज़्ज़ज़ सामईन बहुत तवज्जो के साथ समात करना है। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा कि इमसाल 1 लाख
14,000 हाजियों ने हज किया, लेकिन अल्लाह ने किसी के हज को कबूल नहीं किया। कहते हैं कि मैं तजस्सुस में पड़ गया, 1,14,000 हुज्जाजे किराम ने हज का फरीजा अंजाम दिया और ये फरिश्ता कहता किसी का हज कबूल नहीं हुआ। तो दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते को जवाब देता है, लेकिन आपको मालूम है एक मुल्क के शाम में रहने वाला, जूतियां गांठने वाला मूची है, वो हालांकि गरीब इंसान है, जूतियां मूचने वाला, जूतियां दुरुस्त करने वाला, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर कमजोर गरीब होता है। सोचें जरा, वो फरिश्ता पहले फरिश्ते से कहता है कि ये मूची मुल्क के शाम में रहता है, हज की नियत की थी, हज करने नहीं आया। अल्लाह ताला ने उस मूची के सदक़े में 1,14,000 हाजियों के हज को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज करने नहीं आया, बस नियत अच्छी की है। अब आंख खुल गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सोचा कि खाली नियत तो अच्छी की है, लेकिन कोई अमल भी उसने ऐसा जरूर किया होगा, मुझे पता निकालना चाहिए। फरिश्ते ने ख्वाब में, जहां वो मूची रहने वाला था, मुल्क के शाम के अलावा उस बस्ती के इशारात भी दे दिए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने रखते सफर बांधा और सफर करते करते पहुंच गए मुल्क के शाम। उस मूची के दरवाजे पे पहुंचे, इंतहाई गरीब आदमी था। भाइयों, आप खुद अंदाजा लगाएं, जो जूतियां ठीक कर रहा वो कितना गरीब होगा, लेकिन मदीने जाने की तड़प भी कैसी होती है। दुआ सलाम हुई, उसने खाना वाना खिलाया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, भाई मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। मैंने तेरा तस्करा फरिश्तों की जबान से सुना है, मस्जिद हराम में सुना है, तू इतना बुलंद पाया मैंने सुना है मस्जिद हराम में। अच्छा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनके बारे में आता है किताबों में कि उनके मुआसिरीन कहा करते थे, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से ज्यादा हमने तहज्जुद गुजार अपने माथे की आंखों से नहीं देखा। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के जब वो खाने काबा का तवाफ करने के बाद जमजम शरीफ नोश करते थे ना, तो खाने काबा तो करीब में ही है, खाने काबा की तरफ चेहरा करते और उसके बाद कहते थे, ए अल्लाह, मैंने हदीस शरीफ सुनी है, मतलब रुवात बयान करने के बाद कहते थे, मैंने सुना है मुस्तफ़ा ने फरमाया जमजम का पानी उसी लिए है जिस लिए बंदा जमजम के पानी को नोश कर ले। यानी जिस नियत से जमजम को आप पी लें, अल्लाह उस नियत को पूरा फरमा देता है। तो मालूम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या नियत करते थे। आप लोग भी मदीना शरीफ जाएं, मक्का शरीफ जाएं तो जरा ये नियत कर लें, बहुत अच्छी नियत करते थे। कहते थे, या अल्लाह, मैं जमजम का पानी इस नियत से पी रहा हूं कि कयामत में मुझे प्यास का एहसास ना होना। सुभान अल्लाह। कयामत के दिन मुझे प्यास का, जरा जोर से बोल दें, प्यास का। हमारे आला हजरत कहते हैं, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उस मूची के घर पे बैठे, बातचीत होती रही। मूची से कहा, भाई एक बात बता, फरिश्ते तेरा तस्करा मस्जिद हराम में कर रहे हैं, यार तूने कौन सी अच्छी नियत की है, जरा बता देना, वो तेरा कौन सा अमल है। आंखों में आंसू आ गए, ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। रो करके कहता है, बड़ी फाके करके अपने घर में 2 वक्त का खाना तनावुल न करके 2 वक्त का खाना एक वक्त में खाया हम लोगों ने। मैंने मदीना जाने के लिए रखते सफर बांधा। सुभान अल्लाह। मजदूर आदमी था। मदीना मुनव्वरा के सफर के लिए मैंने किस तरीके से रकम जमा की, और जब मेरी रकम अच्छी खासी हो गई, मैं इस काबिल हो गया कि अब मैं हाजी बन जाऊंगा, खाने काबा की ज़ियारत करूंगा और काबे के काबा गुंबद खजरा की ज़ियारत करूंगा, प्यारे आका की ज़ियारत, प्यारे आका की सुनहरी जालियों का दीदार करूंगा। जब मैं इस लायक हो गया, मैं जाने ही वाला था, मैंने सारी तैयारियां कर रखी थी। एक दिन मैं अपने मकान पे आया, सब्जी थोड़ी सी मतलब मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं थी, मैं खाना खा रहा था तो पड़ोस से जो है एक बड़ी प्यारी खुशबू आई, जैसे कौरमा बन रहा हो। मैंने अपनी बीवी से कहा, ज़रा जाना थोड़ी सब्जी लेकर के आ जाओ। यहाँ इस सिलसिले को रोक करके बीच में आपसे ये कह दूँ, मेरे नबी ने फरमाया, जब आप खाना बनाया करें तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा कर लिया करें, आस पड़ोसियों को अपनी खुशियों में शामिल करें। किसी पड़ोसी का बच्चा आपके घर पे आ जाए, उसे खाने को कोई चीज़ दे दें, इससे अल्लाह ताला दिलों को जोड़ देता है और पड़ोसियों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जिसके पड़ोसी उससे खुश नहीं है। ये हमारा इस्लाम है। अल्लाह के नबी कहते हैं,
आपका पड़ोसी, आपका हमसाया भूखा सो रहा है, तो कयामत में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बेशक बेशक बेशक। ये हमारा इस्लाम। अच्छा, अगर आप नहीं खिला सकते, पड़ोसी गरीब है, तो फिर भैया खाना ऐसे वक्त में बनाओ जो उसके बच्चे सो जाएं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो मांगेंगे तो गरीब बाप कहाँ से ला के देगा। ये हमारा इस्लाम है। ये राय फलों से एक दूसरे को कत्ल करने का नाम इस्लाम नहीं है, किसी के सर फोड़ने का नाम इस्लाम नहीं है, किसी पे जुल्म और सितम करने का नाम इस्लाम नहीं है, तशद्दुद के बाजार गर्म करने का नाम इस्लाम नहीं है, गिरोहुओं को उठाने का नाम इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, रास्ते से कांटे हटा देने का नाम इस्लाम है, तकलीफ दे चीज हटा देने का नाम इस्लाम है। प्यारे इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह के नबी ने पड़ोसी के इतने हुकूक बताए, अगर इसी बात को दुनिया समझ ले, भाई रावा का पड़ोसी हो, एक तो हम एक दूसरे के पड़ोसी हो गए जो करीब करीब में है, हमारे पड़ोसी के पड़ोसी हो गए, फिर हमारी बस्ती रावा बुजुर्ग का मिलक पड़ोसी हो गया, इधर असमोली पड़ोसी हो गया, इधर मदाला पड़ोसी हो गया, और ऐसी आगे बढ़ते जाओ तो संभल का पड़ोसी चंदोसी हो गया, और आगे बढ़ते चले जाओ तो मुरादाबाद का पड़ोसी रामपुर हो गया, और आगे बढ़ो तो यूपी का पड़ोसी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और आगे बढ़ो तो हमारे मुल्क के पड़ोसी आसपास के मुल्क हो गए, उनके पड़ोसी आसपास के मुल्क हो गए। मुस्तफा ने पड़ोसियों के हुकूक बता के सिर्फ आसपास के घरों की हिफाजत नहीं की है, बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत फरमा ली है। सब लोग अपने पड़ोसियों का हक अदा करने लगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, मोहब्बतों के मीनारे तामीर हो जाएंगे, मोहब्बतों के गुलाब खिलने लगेंगे और प्रेम के दीप जलने लगेंगे। ये मेरे नबी तो हजरत सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखों में आंसू आ गए, रो कर के कहते, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से वो मोची रो कर के कहता है कि जनाबे वाला, मैं रोजाना जूतियां गांठ के लाता था, मुझे जो रकम बच जाती थी 2 वक्त का खाना एक वक्त में खाता था। जब भी मस्जिद से मुअज्जिन आजान देता था, मेरे दिल में ख्याल आता था, या अल्लाह वो दिन कब आएगा जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचूंगा और मुझे मस्जिद नबवी की आज़ाने अपने कानों से सुनने का मौका मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। गोया के वो मौची रोता जाता था, बड़े प्यारे अंदाज में कहता जाता था, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। आमीन बोलो यार, कबूल हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बड़े बड़े अरबोंपति रखे रह गए, रक्षा चलाने वाले मदीना पहुंच गए। न दौलत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे साथ आप भी पढ़ो, आमीन भी बोलो, ताकि आने वाले 2-3 साल में इंशाल्लाह हाजिरी मदीने शरीफ की हो जाए। बोलो मेरे साथ, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। कुर्सी वालों आप भी बोलो, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे। बोलो, आंखें मुझे दी है तो मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोले ना, मदीना भी
मुद्दत से मैं जो मदीना जाना चाहते होंगे यकीनन उनका दिल भी रो रहा होगा, खुशी के आंसू रो रहा होगा। और अल्लाह कबूल कर ले, मुस्तफ़ा से मंसूब ये जलसा है, नबी रहमत से मंसूब रहमत आलम ये जलसा है। अल्लाह रहमत आलम में हमारी दुआ को कबूल कर ले और रहमत आलम की सुनहरी जालियों का दीदार नसीब फरमा दे। आमीन बोलो। सुनने की जो कुव्वत मुझे मुद्दत से मैंने हाथों से कहता हो दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे। बोलो आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन बोले। वो चाहेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। रो करके कहता मुझी हजरत, मैंने बड़ी मेहनत से रकम जमा की, मैंने अपनी बीवी को भेजा ताकि वो पड़ोस से जा करके सालन ले आए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने सोचा कौरमा बन रहा है, अच्छी कोई डिश बन रही है, अच्छा कोई खाना बन रहा है। कहता है कि मेरी बीवी उधर से आई तो उसका चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। मैंने कहा आप इतनी रंजीदा खातिर क्यों हो गई? कहने लगा पड़ोसी ने खाने को मना कर दिया। दिल टूट गया मेरा। कहता मैं खुद उसके दरवाजे पे गया, भाई उसने खाने को क्यों मना कर दिया? हमारी तो लड़ाई भी नहीं आपस में, मैंने थोड़ा सा सालन ही तो मंगाया था। कहता मैं पहुंच गया उसके दरवाजे पे, दुआ सलाम हुई, जाकर के बैठा। मैंने कहा भाई आप भी हमारे घर से कभी कभी मंगा लेते हैं और हम भी मंगा लेते हैं, लेकिन आज आपने मना कर दिया खाने को, जरा सा सालन मंगवाया। वो मौची कहता मैंने चंद जुमले कहे थे, उसके दिल में जो था आंखों से जाहिर होने लगा, उसके दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा, आप दीदा हो गया। रो करके कहता है ओ भाई आप मेरा राज राज ही रहने दें, राज फाश न होने दें। कहा यार बताओ तो सही, हमारी तो आपसे कोई नाराजी नहीं। कहता नहीं मेरे भाई बात नाराजी की नहीं है, जो खुशबू आपको मेरे दरवाजे तक लाई है वो गोश्त मेरे लिए तो हलाल है, तुम्हारे लिए हराम है। कहा क्या मतलब? पैरों तले जमीन खिसक गई। मोची कहता मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा भाई क्या कहना चाहते हो? कहा कई रोज से मेरे मकान का चूल्हा नहीं जला था, बच्चे शिद्दते भूख की वजह से एड़ियां रगड़ रहे थे, गुर्बत थी मेरे घर पे, तंगदस्ती थी मेरे घर पे। आज मैंने फैसला किया अब बच्चों की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। बाहर से आता था बच्चे मेरे कुर्ते का दामन थाम लिया करते थे, अब्बू जी कुछ खाने को लाए हो कि नहीं लाए हो? और बच्चों को तो आप जानते ही हो, अभी अपने यहाँ नेज़े का त्योहार गुजरा है और माँ बाप का तो प्यार भी ऐसा होता है, अगर 300 या 500 600 रुपए घर पे हो, अपने कपड़े बना लो या अपने बेटे के कपड़े बना लो, माँ बाप का प्यार ऐसा होता है कि खुद पुराने कपड़े धो करके पहन लेंगे लेकिन बच्चों को नए कपड़े पहनाएंगे। ये माँ बाप का प्यार होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौजी कहता है कि मेरे पड़ोसी ने आप दीदा हो करके अपनी गम भरी दास्तान सुनाई। कहता है मैंने फैसला किया कि आज मैं जंगल जाऊंगा, जो भी मुझे मिलेगा अपने बच्चों को खिलाऊंगा। कहता है मैं तो फाका कर लेता, मैं तो अपने शिकम पे पत्थर बांध लेता, लेकिन मुझसे अपने बीवी बच्चों की ये तड़प देखी न गई। उनकी शिद्दत भूख का मुजाहरा उनके चेहरों की लकीरों से हो रहा था, मुझसे जब्त ना हो सका। मैं जंगल पहुंचा, मुझे वहां एक मुर्दार मिला, मैंने उस मुर्दार का गोश्त काटा। अपने घर में जो आप देख रहे हैं जो खुशबू आ रही है, ये किसी हलाल का गोश्त नहीं है बल्कि मुर्दार का गोश्त है। इतना कहना था कि वो आपदीदा हो गया, मुझसे चिपट गया, रोने लगा। मौची कहता है मैंने फैसला कर लिया कि अगर कयामत के दिन अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारा पड़ोसी हराम गोश्त खा रहा था और तुम मेरी हाजिरी देने के लिए आ रहे थे, ये सामान मैं क्या जवाब दे पाऊंगा। मैंने सोचा अल्लाह बुलाएगा दोबारा चला जाऊंगा, जितने भी पैसे थे सब मैंने अपने गरीब पड़ोसी भाई के हवाले कर दिए और मैंने कहा लो इन पैसे से अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करो, पहनने का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते मैं बेसाख्ता खड़ा हुआ, मैंने उस मौची के माथे को चूम लिया और चूम करके कहा अरे मौची किस्मत पे नाज कर, तूने ऐसा अमल किया है कि तेरे बगैर मदीना जाए, तेरे बगैर खाने काबा जाए, तेरा भी हज कबूल हो गया, तेरे सदके में 1,14,000 हाजियों का हज कबूल हो गया। बेशक बेशक। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। हज को तो नहीं गया, अच्छी नियत थी। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, इन सब से कहूँगा मौची की इस अमल से हमें अपनी जिंदगी को रोशन करने की जरूरत है। बेशक बेशक। हज को नहीं गया और मालूम है अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से उसकी तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया जो मौची की तरफ से कयामत तक हज करता रहेगा और उस मौची को सवाब मिलता रहेगा। क्यों बोलो क्यों? इसलिए कि उसने एक गरीब पड़ोसी की मदद कर दी, उसके बच्चे को खाना खिला दिया, उसके 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 कमजोर बच्चों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रख दिया। तो क्या हम ये माहौल नहीं बना सकते? क्या हम ये तरीका नहीं बना सकते? आप क्या समझते हैं इन मदारिस इस्लामिया को? यहाँ जो तलबा पढ़ते हैं ना, आपका रहमतुल उलूम हो या जमालुल उलूम हो या हमारे संबल के जुमला मदारिस इस्लामिया हो, यहाँ जो ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, क्या इन्हें अपने अम्मी पापा की याद नहीं आती है? क्या इन्हें अपने वालिदैन की याद नहीं आती है? मियाँ याद आती है, लेकिन ये शबे दहजूर के सन्नाटों में ठंडे पानी से वुजू करते हैं, सूरे यासीन की तिलावत करते हैं। तो मियाँ वक्त मिला करे तो रहमतुल उलूम के सहन में आकर के इन बच्चों से अपने बच्चों की तरह मकाम दो। अल्लाह का शुक्र है रावा बुजुर्ग में जागीरों पे बच्चे खाना खाते हैं। आप समझते हैं कि ये जब हाफिज कुरान बन के कयामत के दिन इनके वालिदैन को मेडल दिया जाएगा और ऐसा ताज के जिसकी रोशनी सूरज को शर्मा रही होगी। मियाँ जब माँ बाप को एजाज का ये हाल है तो खुद हाफिज कुरान के एजाज का क्या हाल होगा? जब ये हुफ्फाज को अल्लाह इख्तियार अता फरमाएगा कि हाफिजो तलाश करो दुनिया में तुमसे मोहब्बत कौन कौन करते थे, तो ये तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि आप सबको साथ लेकर के जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मियाँ कदर करो इनकी, इन मदारिस को चलने दो और ये नमूना बनाओ। और यहाँ रावा बुजुर्ग के लोगों से तो कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमें वो दिन भी याद है, कारी यूसुफ साहब थे, हम सब लोग थे, तो वो वहाँ के लोग भी आ गए जहाँ मौलाना असना साहब इमारत बना करके आए। तो आसन मियाँ साहब थे, रावा बुजुर्ग के लोग बोले कि अगर मौलाना असनाद को नहीं भेजोगे तो ऐसा करो मदरसे में ताला लगा दो। मतलब और अल्लाह का शुक्र है आप लेकर के आए और आपने ये साबित कर दिया कि मौलाना असनाद रजा साहब हम भी मोहम्मदाबाद वालों से पीछे नहीं हैं और इमारत ऐसी बना के दे दी। कसम खुदा की मेरे पास तो अल्फाज नहीं, इतना दिल खुश होता है। ये काम का बंदा है मियाँ। मैं तो कहता हूँ मौलाना असनाद को जाने ही मत दो, इंतकाल हो तो यहीं पे मजार बनवाओ इनका, मतलब जब भी हो, अभी नहीं। मेरा मकसद ये है। हाँ, बहुत काम का बंदा आपको मिल गया भाइयों, अल्लाह ने चाहा। और इनका जो माइंड सेटअप है, इनकी जो कोशिश है, इनकी जो काविश है मियाँ, ये खाली जनाबे वाला इमारतों के हवाले से नहीं बल्कि जब इनका कलम चलता है, जो भी इनकी तहरीर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तारीफ करता हुआ नजर आता है। ऐसा कीमती हीरा आपको मिला है। और मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ जनाबे वाला, मैं बिला वजह की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो बयान कर रहा हूँ। इसलिए प्यारे रहमतुल उलूम वालों, छा जाओ पूरे इलाके पर और बता दो कि मदरसा चलाने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह रामा बुजुर्ग वाले भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो नहीं कहूंगा मगर भी जरूर कहूंगा, रामा बुजुर्ग वाले भी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कसम खुदा की मैं क्या बताऊं। अरे मैं बहुत हमारे तमाम उलमा, हजरत कारी इरफान लतीफ़ी साहब, राहत भाई हमारे, और हमारे मौलाना कामिल साहब माशाअल्लाह। अरे कसम खुदा की ये इदारा चलता रहा ना, तुम देखना। अभी तो जरा जल्दी जल्दी प्रोग्राम हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा साल यहाँ हिंदुस्तान का दिलो दिमाग आएगा अल्लाह ने चाहा, और यहाँ सेमिनार भी होगा। बोलिए इंशाअल्लाह।
जहाँ पर अपने अपने वक्त के बड़े बड़े ये जो सोचते हैं ना लोग, मियाँ दही बस्तियों में चीजें ओरिजिनल मिला करती हैं। हम ये नहीं कहते, सबका मकाम अपनी अपनी जगह है, मगर अल्लाह का शुक्र है प्यारे, अर्ज ये करना चाहता हूँ हमें आपको कोशिश ये करना है, मदरसा जमाउलूम हो या मदरसा रहमतुल उलूम हो, आप हर मदरसे से जुड़ जाइए। और जितने बच्चे हैं मियाँ हफ्ते में चले जाओगे, मालूम है वो किसी नेता के मेहमान नहीं है, मदीने वाले आका के मेहमान हैं। उनके पोसीदा कपड़ों को देख के नजरें मत फेरो, वो जिधर गुजरते हैं फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। मकाम मालूम है आपको, हम मर गए आप मर गए तो खत्म हो गया साहब, अब नमाज नहीं पढ़ सकते, हज नहीं कर सकते, नेकी नहीं कर सकते, चूंकि दरवाजा बंद हो गया। लेकिन ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, इनका इंतकाल होता, 15 पारे हुए थे, बच्चे का इंतकाल हो गया। या साहब कल मुझे दिल्ली के मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब वो बता रहे थे, हमारे मदरसे में बच्चा पढ़ रहा था, उसका इंतकाल हो गया। बताना ये चाहता हूँ, उसके 20 पारे हुए थे, इंतकाल हो गया। हमारे आपके तो अमाल बंद हो गए, जो किया वो किया, जो नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन ये जो 20 पारे हिफ्ज करने के बाद जिस तालिबे इल्म का इंतकाल हुआ है ना मियाँ, अल्लाह का करम देखो मेहमान रसूल पर, इसका सिलसिला बंद नहीं होता है, बल्कि इसके बाकी के 10 पारे मुकम्मल कराने के लिए अल्लाह ताला इसकी कब्र में एक फरिश्ते का इंतजाम फरमा देता है। वो कब्र नहीं रहती है, वो मदरसा बन जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे साथियों में यहाँ हजरत मौलाना आलमगीर साहब हैं, मौलाना कामिल साहब हैं, हमारे साथ पढ़ते थे मुबारकपुर में। हैं ये जो कह देते हैं मदरसे के मौलवी तो ऐसे ही होते हैं, मदरसे के मौलवी ऐसे ही होते हैं। 10 हिफ्ज करके देखो, हम सुनते थे बचपन में लोहे के चने, लोहे के नहीं मियाँ स्टील के चने हैं ये। बड़े बूढ़ों से नमाजें याद ना हुई और जरा जरा से 11-11 साल के बच्चों ने 30 पारे हिफ्ज कर लिए। बेशक और ये बैठकों में बैठ के चिस्की लगा के तफसीरें करते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ जो कांदू किस्म के लोग हैं। हाँ सोचो जरा, मजाक बात नहीं है ये, आप इसको हंसी में न टालें, बड़ी मेहनत करना पड़ती है मियाँ। कोई खानका में बैठ के अल्लाहू 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 की ज़रबे लगाए तो यकीनन फायदा मिलेगा। इन तलबा से तो पूछो, एक एक आयत को 10-10 मरतबा नहीं 20-20 मरतबा रटना पड़ता है, तब जाकर के वो आयत दिल पे नक्श होती है, फिर दौर निकालता है, फिर दौर के बाद फिर निकालता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन वो भी आता है कि तुम्हारे मदरसे का तालिबे इल्म एक नशिस्त में पूरा कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। बेशक बेशक बेशक। कुछ भी समझे दुनिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौलवी यूं और हाफिज यूं और यूं। अरे यार हम कोई फरिश्ते थोड़ी हैं, ये बेचारे उलमा हैं, इमाम लोग हैं, ये भी सोचो गलती हो सकती है। ये देखो आप गौर करो इन पर, कभी सोचो ठंडे दिमाग से 30 पारे महफूज करना। हमारे तो बड़े बूढ़ों के बहुतों के दांत उखड़ के कहते हैं तलफ्फुज़ ज्यादा ना होता, हवा निकल जाती है मुंह से। और ये जरा जरा से बच्चे देखो हैं, एक पढ़ रहे थे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला है, अबे बताला है व ताला है, कह रहा वो हजरत तलफ्फुज़ अदा ना होता, तलफ्फुज़ अदा नहीं होता तो जिनसे अदा होता उनसे मोहब्बत ही कर ले मेरे भाई। मुस्तफ़ा कहते हैं आलिम बन जाओ, मुताल्लिम बन जाओ, उनकी सुनने वाला तो बन जाओ, उनसे मोहब्बत करने वाला तो बन जाओ। और हाँ ऐसे पीर फकीरों से भी दूर रहना जो ये कहते हैं मौलाना लोगों की जरूरत नहीं है, उनसे कहना बाबा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जी जी। अरे कोई भी हो यार जो ये कहे उलमा कुछ नहीं है, अबे बेवकूफ तू कुरान नहीं पढ़ता है, तू किस नबी का कलमा पढ़ा, तू कह रहे उलमा कुछ है ही नहीं। अरे उलमाए हक तो हर दौर में रहेंगे ना यार। बेशक तू बेशक। कह रहा उलमा कुछ है ही नहीं, हम तो तरीकत वाले हैं। अबे डब्लू ये कौन सा तरीकत लेके घूम रहा है, जो शरीयत वाला है वही तरीकत वाला है। मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना सईद साहब बहुत अच्छा नारा लगाते हैं माशाल्लाह, लेकिन अब टाइम कम है मेरे भाइयों। उलमा उलमा लफ्ज़ उलमा का इनकार करना ना, सिर्फ आपका आदमी कह दे उलमा कुछ है ही नहीं, मियाँ ये नस्से कती का इनकार हो जाएगा। कुरान पाक में मौजूद है ये लफ्ज़, ये जो मजाक समझ रहे हैं। अच्छा हमारे लोग भी ये चाह रहे हैं ऐसे पीर साहब मिल जाए, फूंक मार दे जन्नत में पहुंच जावे, पहले इसे तो मिल जाए जन्नत। बोले हमारा दामन थाम लो, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, गधे इतना पिटेगा पहचाना नहीं जाएगा। जी। मैं सूफियों की बात कर रहा हूँ, हमारे सूफिया किराम ने फरमाया किसी को हवा में उड़ते हुए देखो,
किसी को समंदर की सतह पर नमाज पढ़ते हुए देखो, लेकिन अगर वो एलानिया नमाज छोड़ता है, अक्ल उसकी सलामत है, मजजूब नहीं है, तब यानी वो मुकल्लफ है, नमाज छोड़ रहा है, शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, खबरदार वो शैतान का चमचा है जो शरीयत का मजाक उड़ाए, शरीयत पर अमल ना करे, वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। बेशक बेशक बेशक। हमारे आला हजरत इसीलिए तो चुपते हैं लोगों को, उन्होंने हक बात बयान किया, उन्होंने शरीयत का चेहरा दिखाया है। वो इमाम अहमद रजा हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हो, या अल्लामा ताजुल फहुल बदायूनी हो, या हुजूर शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी हो, ये जितने भी हमारे अकाबिरीन हैं, मियां अपना बेगाना क्या लाया, तादाद थोड़ी बढ़ानी है, क्या इलेक्शन लड़ना है, क्या तादाद बढ़ा लो, कोई जैसा भी हो, हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन करने वाला तू भी हमारा, यजीद को सही कहने वाला तू भी हमारा, भाई ये कैसे हो जाएगा? सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। चूंकि हमारे दही बस्तियों के बहुत लोग हैं, इसलिए सारे उलमा, ये मुफ्ती इस्माइल साहब को देख रहे हैं आप, ये हजारों उस्तादों के शागिर्द, हजारों उस्तादों के उस्ताद हैं हम। जी जी जी। हजरत से पूछे, ये तमाम उलमा तशरीफ फरमा, पूछिए इनसे, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत साबित है, समझ रहे हैं कि नहीं आप? मुतहक्का अहले सुन्नत के नजदीक बोलो सहाबियत तो साबित है, तारीफ नहीं करनी चाहिए, मतलब शहद है मीठा मत कहो। जब वो सहाबी हो गए अल्लाह के बंदे, तो फिर तू तारीफ क्यों नहीं करेगा? अच्छा तू एक बात बता मेरे भाई, ठंडे दिमाग से सोच, जा किस तरफ रहे आप, कैसे कैसे मसाइल लेकर के कौम में आ गए, इन्हीं की जरूरत थी, बिना वजह की बातें। ईरान के करेंसी ने लोगों के ज़मीर खरीद लिए मियाँ, इसलिए वही अकीदे रखो जो हमारे बुजुर्गों के अकीदे थे, और सबसे कह दो डंके की चोट पर कि हम अपना सर तो कटा सकते हैं लेकिन अपने अकीदे का सौदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक। हाँ, समझाने के लिए मैं खुद कहता हूँ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, प्यार से समझाओ, लेकिन यार प्यार से भी कब तक समझाएं, कोई और रास्ता भी तो अपनाना पड़ेगा कि नहीं अपनाना पड़ेगा? खिलाते रहेंगे मेरे भाइयों, चूंकि गुफ्तगू काफ़ी तवील हो गई और आप लोग और मेरी बात भी माशाल्लाह भी प्रोग्राम काफ़ी आपका और भी चलना है, अभी हम बोलूँगा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे कह के जा रहा हूँ, जो अहले बैत का गुस्ताख हो उससे भी कह दो भैया तुम अपने घर हम अपने घर, इन्नका फी वादिन व अना फी वादिन, तुम अपनी जगह हम अपनी जगह, भैया हम अकीदे में समझौता नहीं कर सकते, हम नबी की आल को नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही अगर कोई सहाबा के किसी भी सहाबी की तौहीन करे, कोई तुम्हारे बाप को बुरा बोल देना मियाँ बैठक पे तो क्या उस गली से भी नहीं गुजरोगे, और जो मुस्तफ़ा के सहाबी को बुरा बोलते हैं हमारे उलमा बेचारे कुछ कह दें, उन्हीं को बुरा कहने लगते हो, कभी ठंडे दिमाग से सोचो। हम लोग बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में सुनते कि आप भी देखते हैं, वो सब तमन्ना करते हैं या अल्लाह मुस्तफ़ा की ख्वाब में ज़ियारत करा दे, या अल्लाह आका को ख्वाब में देख लें। अरे ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग दुआ करते हैं या अल्लाह मुस्तफ़ा को ख्वाब में देख लें। सहाबा वो हैं जिन्होंने ख्वाब में नहीं, मुस्तफ़ा को जागती आंखों से दीदार किया है, ईमान की हालत में दीदार किया है। उनके बड़े सुभान। जोर से बोला करो आला हजरत शर्मा क्यों रहे हो, कचकोरे हो गए क्या? हाँ, घूर के मत देखो, मैं डर थोड़ी जाऊंगा। आप क्या समझ रहे हो मैं डर जाऊंगा ऐसे आसानी से? डरता तो ये सारी बातें क्यों करता? हक बात बयान करना चाहिए आदमी को, चाहे अपना नाराज हो या बेगाना नाराज हो। अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। मैं आपको एक उसूल दे के जा रहा हूँ और यही उसूल सही उसूल है मियाँ। कोई कितना ही बड़ा काबिल बनता फिरे कि तारीख में ये लिखा वहाँ ये लिखा, अबे बेवकूफ़, कुरान के सामने तारीख लेकर के आ रहा, क्या भरोसा तारीख का? हम कुरान पे ईमान लेकर आए, तारीख पे ईमान लेकर के आए? तारीख तो कोई भी बदल सकता है, और क्या भरोसा का? कहते अबे तारीख के साथ सनद भी तो होती है, पहले सनद को तो देख, उसके रावी की हैसियत क्या है। कुरान में जो रब ने फरमाया उस पर हमारा ईमान है।
कुरान कहता रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सारे सहाबा से राजी, सारे सहाबा अल्लाह से राजी। तो तू नाराज होने वाला कौन होता? बिला वजह लटकने का शौक है क्या? चलो मरने के बाद पता चल जाएगा, कोई बात नहीं है, इंतजार देखो। अच्छा उसके बाद एक आयत और है, अल्लाह कहता व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इस आयत को तो याद रखना आप लोग, कोई भी बहस करे ये आयत पढ़ दो। जो भी कहते भाई हाँ सहाबी तो मानते हैं, तो उससे कहो भाई जब तू सहाबी मानता है तो वह कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ने टोटल A to Z सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अल्लाह ने जन्नत में पहुंचा दिया, ये निकालना चाह रहे हैं, उन्हें क्या निकालोगे? तुम खुद ही बाहर हो जाओगे। अरे बाहर तो तब होगे जब अंदर जाओगे, तुम तो पहुंचे ही नहीं हो अभी। और ये उसूल याद रखें, हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली, लिहाजा हमारी उनसे सुलह हो गई। चूंकि हम अली शेर खुदा के बेटों के साथ हैं, हम किसी यहूदी या ईसाई के साथ नहीं हैं, हम शहजादे फातिमतुज़ ज़हरा के साथ हैं। इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली, हमारी उनसे, अरे जोर से बोले ना, हमारी उनसे सुलह है। और इमाम हुसैन ने जिसके हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, 6 महीने का असगर कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, लेकिन उस यजीद पलीद की बैत को कबूल नहीं किया। वो कयामत तक हमारा हो ही नहीं सकता है, हम उसको कभी भी नहीं अपना सकते। वो पलीद था, पलीद है और पलीद रहेगा। आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर कोई कहे कि साहब वो सहाबी का बेटा था, भाई आप सहाबी के बेटे की बात कर रहे हैं, नबी का बेटा भी तो मुनाफिक हो गया था। भाई नबी का मर्तबा तो सहाबी से भी ज्यादा होता है ना। आप सोचिए जरा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो कनान था, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरी सोबत में बैठने की वजह से बिगड़ सकता है, तो भाइयों अपने बेटों पर भी नजर रखो, कहीं बुरी सोहबतों में तो नहीं बैठ रहे हैं। अपनी सोसाइटी पे नजर रखो, अपने बच्चों पे नजर रखो, मुस्तफ़ा के दीवाने बनो, शम्ए नबुव्वत के परवाने बनो। और रहमतुल उलूम के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हमारे हजरत मौलाना असनाद रजा साहब और पूरी कमेटी, मैं इनसे पूछ रहा था एक दिन, मैंने कहा भाई जो तुम चंदा करते हो सब बस्ती ही का है या आसपास का भी है? कहने लगे हजरत बस्ती ही का ही है। और मुझे तो हैरत में तो कभी कभी मुझे ताज्जुब भी होता है कि भैया इतनी बड़ी इमारत कैसे बना दी इन्होंने, रावा बुजुर्ग के लोगों। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र, ये देखो इनके हौसले देखो, इन्हें रावा बुजुर्ग के लोगों को ये है कि हमारे घर तो चाहे 2-3 साल बाद बन जाएंगे, मुस्तफ़ा का घर के काम हम रुकने नहीं देंगे। हमें चाहे 50,000 की जगह 75,000 देने पड़े, लेकिन हम इस काम को रुकने नहीं देंगे। और अल्लाह ने चाहा तो ये चमन आबाद होकर रहेगा। काम रुकने का नहीं ऐ दिले नादा कोई, आलमे गैब से हो जाएगा सामा कोई। उलमा के बारे में बता दो फिर गुफ्तगू खत्म करूं। उलमा का लफ्ज़ कुरान शरीफ में आया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उलमा ही डरते हैं हकीकत में। यानी डरने का जो हक है वो उलमा ही। और एक इसके अलावा एक आयत है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह कहता महबूब फरमा दो, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। और प्यारे नबी की हदीस शरीफ है जो मिशकात में भी और भी मुतादिद कुतुब में मौजूद है। आका फरमाते हैं, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो अंबियाए किराम के वारिसीन होते हैं। अब मैं तो उलमाए हक को कह रहा हूँ ना, कुछ लोग उलमा का चैप्टर ही गायब करना चाह रहे हैं। अरे बेवकूफ़ो, कुरान शरीफ हमेशा मौजूद रहेगा। और कुरान के होते हुए, अहले बैत के होते हुए, सुन्नत रसूल के होते हुए इस्लाम की शक्ल को कोई बिगाड़ ही नहीं पाएगा। जो बिगाड़ना चाहेगा वही नक्शे से मिट जाएगा। बहुतों को देख लिया हमने नक्शे से मिटते हुए, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो हक से टकराता है वो पाश पाश हो जाता है। और मुस्तफ़ा के दीन का परचम हमेशा बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। आखिर में बता दूं, मदरसे के तालिबे इल्म का ज़हन कैसा होता है? हमारे साथ पढ़ते थे अल-जामिअतुल अशरफिया में एक मौलाना शाहिद, समझ रहे हो नहीं? अल्लाह का शुक्र है आज भी उनकी पूरी दाढ़ी है। मियाँ वो गए पढ़ने के लिए JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली। आप देखिए वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने माशाल्लाह अपनी रीश, अपनी दाढ़ी भी बाकी रखी। वरना बहुत से ऐसे आज़ाद माहौल में गए तो आज़ादी हो गए। हमें नहीं चाहिए ऐसे मौलाना भी हो, चाहे सीधी सीधी बात कह रहे हैं। हमें वो मौलाना चाहिए जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों को आम करे। ये थोड़ी जहाँ चले गए वैसे ही हो गए हैं। बात तो जब है कि दुश्मनों में जाकर के भी इमाम अहमद रजा के इश्क का दीप जला दो, उनका मिशन आम कर दो और दुनिया को बता दो, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बात तो जब है किरदार
से बनाइए मेरा जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। तो मैं जिस तालिब इल्म की बात कर रहा हूँ मोहम्मद शाहिद, अल्लाह का शुक्र है अकीदे में भी मजबूत है वो, मेरी उससे बात होती रहती है। और सुनो, उस बच्चे ने, उस तालिब इल्म ने यूपीएससी इम्तिहान निकाल लिया। मैं यूपीएससी सबसे टफ इम्तिहान होता है। अब वो बच्चा अल्लाह ने चाहा वो तालिब इल्म डीएम बनेगा। एक मौलाना जब डीएम बनेगा ना तो मजलूमों को भगाया नहीं जाएगा, बल्कि मजलूमों को सीने से लगाया जाएगा और जालिमों को जेल की हवा में डाला जाएगा इंशाअल्लाह। मदरसे के मौलाना ने पास करके दिखा दिया वह इम्तिहान। ये जो कहते हैं कि इन मौलाना लोगों की क्या ज़रूरत है, ये और ये तो मैंने उसकी बात बताई है। कितने हमारे उलमा ऐसे हैं जो डॉक्टर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर का मतलब पीएचडी कर ली उन्होंने। मैं मदरसे के मौलाना की बात कर रहा हूँ। एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ कि जो तलबा, जो तालिब इल्म 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर सकता है, वो दुनिया का कितना ही टफ एग्जाम क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस एग्जाम को पास भी कर सकता है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आखिर में 1 मिनट में ये भी कह दूं, अब जो मतदान आने वाला है इसमें आप लोग वोट ज़रूर करें भाइयों। कुछ लोग सोचेंगे कि रमज़ान शरीफ है, रमज़ान, अरे भैया रमज़ान शरीफ में तो बहुत ही अच्छा हुआ, इलेक्शन विभाग ने ये काम कर दिया। चूँकि हम जो अफ्तार के वक्त में दुआ करेंगे वो दुआ जालिम का तख्ता पलट देगी इंशाअल्लाह। आप लोग गर्मी महसूस न करें, ज़रूर जाएं आप अपना एक वोट जरूर डालें। और जिनके वोट नहीं बने अपने प्रधानों से संपर्क करें। और अब तो अल्लाह का शुक्र ये है कि सब एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं, तो आपने अपने वोट जरूर बनवाइए, है ना। वोट जरूर डालिए और बेवकूफ मत बनिए। रामा बुजुर्ग में अगर मेरे गैर मुस्लिम समाज के लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, तुम भी बेवकूफ बन गए, जनता बेवकूफ बन गई। लोग सोच रहे थे भैया 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसी के घर में 7 मेंबर हैं, सोचे यार हम तो करोड़पति बन जाएंगे भी 15 लगा करके। और 15 लाख के आते 15 रुपए भी नहीं आए। तो बेवकूफ नहीं बनना है, बल्कि आपको जो सही आदमी हो उसका इंतखाब करना है, आपको जो बेहतर लगे। मकसद मेरे कहने का ये है कि आप रमजान शरीफ में भी वोट जरूर करें, अपनी खबर ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और इस मामले में तो हुकूमत को हमारे लिए जो है जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हमारे उलमा पब्लिक में वोट करो अभियान चला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे अजीज साथियों, मैंने चंद बातें आपके सामने रखी, इसमें अगर कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंदा अच्छी नियत करे और नेक काम ना भी कर पाए तो अल्लाह ताला अच्छी नियत का सवाब अता फरमा देता है। ये तो नियत कर ही लो कि इंशाअल्लाह हम मदीने ज़रूर जाएंगे। और ये भी नियत करो कि हम रहमतुल उलूम का बनने वाला ये इल्म का शहर, ये आबाद होने वाली इल्म की बस्ती, इंशाअल्लाह हम इसमें ताउन करेंगे। नहीं भी कर पाओगे तो नियत करने का अज्र मिल जाएगा। और जब अज्र करोगे, इरादा करोगे, इरादा करना काम बंदे का होता है, पूरा करने वाली ज़ात तो मेरे खुदा की ज़ात है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो मियाँ सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।